हादसा हुआ हो या फिर बात हो जरा सी, दिल में बैठा हो खौफ या फिर मन में उदासी, ऐसे कैसे जाने कैसे सवाल हो चाहे भी जैसे, मिलेंगे जवाब जब हम पूछेंगे बताओ नताशी। 3 पेज की तो स्क्रिप्ट कहाँ ताशी जी ये वाला एपिसोड शाम को कर लेते हैं। क्यों, अब क्या हुआ है? तुम्हारी सारी तैयारी तो है। है तो आई थिंक द इवनिंग लाइट विल बी बेटर। अच्छा, तो आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में आज हमारी चर्चा होनी थी, राकेश जी उसी पाथ पर चल पड़े हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा तो ये होता है। हाँ जी। तो ठीक है अभी करते हैं। बदन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही हर चीज़ टास्क प्लान हो जाए तो वो कितना होगा बेहतर। बताओ नताशी, विल यू प्लान माई डे, दैट वुड बी सो बेटर। अच्छा, तो हम आपके लिए दिन प्लान करें। बिल्कुल, आप बताइए ना। अब आप इतना सिखा दिया, हमने किताब लिख दी है, तो चलिए कस्टमाइज प्लान दीजिए हमें कि कैसा होना चाहिए हमारा दिन। ठीक है, तो आपके लिए एक टेलर मेड पूरा दिन का बनाते और जितने हैं भी plan। आर्टिस्ट क्रिएटिव लोग हैं सुनने, सब आप मेरे जैसे ही हैं, तो ताशी हम सबके लिए दिन बना गई है। जी जी बिल्कुल। बताइए। एक तो सुबह 9:30-10 से पहले उठने का कोई मतलब है नहीं। आप आराम से उठिए, 9:30-10 बजे उठिए। तो उठते ही पहले तो ना ग्रैटिट्यूड करना है, ना कोई प्रार्थना करनी है, ना कोई एफर्मेशन बोलनी है। सीधा अपना फ़ोन उठाइए और अपना इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर लीजिए, फेसबुक चेक कर लीजिए। आपको वही तो करना पसंद है तो आप वो कीजिए ना। नहीं नहीं, सुनिए ना, आगे सुनिए, अभी तो शुरुआत है। इसके बाद आप जाइए एक अच्छा सा शावर लेने। लंबा शावर लीजिए, ऊंचे ऊंचे गाने गाते हुए। मतलब जो काम आप 15 मिनट में कर सकते हैं उसको आप 45 मिनट में पूरा कीजिए। कितना मज़ा आएगा। सुनिए सुनिए, आगे सुनिए। फिर आप, अब तक तो 12 बज चुके, फिर आपको करना चाहिए ब्रंच। ब्रेकफास्ट का टाइम आपने निकाल दिया ना, तो ब्रंच कर लीजिए। अच्छा हैवी ब्रंच कीजिए और उसके बाद फ़ोन वोन चेक कीजिए, क्योंकि तब तक तो व्हाट्सएप मैसेजेस आपका इनबॉक्स भर गया होगा। ईमेल वो भी तो तो चेक है। करनी है। हाँ ठीक लेकिन है ना। फिर आप अपना डे का एक वो शीट जो आपको आपके डायरेक्टर साहब ने दी थी हाँ कि भैया स्क्रिप्ट लिखना है, कुछ करना है। काम होता है बाय द अब वे। आधा दिन तो निकल गया है। अब ऐसा करते हैं, लंच खा लिया है, पेट भरा हुआ है, अब आप सो जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना। 1-2 घंटे आराम की नींद। ये ताशी, ये कैसा दिन है? ये ऐसा क्योंकि थोड़ी ये होता है। वैसा दिन है जैसा आप आज तक जीते आए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। इतने काम पड़े हैं, इतनी सारी चीज़ें पूरी करनी हैं, लेकिन नहीं, हमें हर चीज़ से दूर हट के अपने काम पूरे ना करने की जो एक बुरी आदत लग गई है, कि लत है हमारी, जी राइट, कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि हम ये सोचते हैं राकेश कि अभी नहीं तो थोड़ी देर में हो जाएगा, अभी नहीं तो और थोड़ी देर में हो जाएगा। अरे कर तो हम लेंगे ही। व्हाट मेक्स अस बिलीव, हम ये क्या पैटर्न है, हम क्यों ऐसे करते हैं कि हम जानते हुए भी, लाइक मेरे साथ कितने बार होता है कि कई बार डेडलाइंस आ गई हैं, आप लोगों के साथ डेडलाइंस हैं, होमवर्क है, असाइनमेंट सबमिट करना है, किसी से मिलना, और हम उसके नुकसान भी जानते हैं कि मैंने नहीं किया तो प्रोजेक्ट निकल जाएगा, शायद कमा नहीं पाऊंगा, शायद रिलेशनशिप है, शायद बर्थडे में नहीं गए तो दोस्त बुरा मान जाएंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बट वी स्टिल एंड अप डूइंग इट। हम फिर भी डिले करते हैं, ऐसा क्यों? तो ये जो डिले का हमारा एक रवैया हो गया है, उसकी एक सिंपल सी चीज़ है, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर ओन टाइम, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सेल्फ। एक तरफ हम कहते हैं हमें सक्सेसफुल होना है, हमें लाइफ में कितने ड्रीम्स अचीव करने हैं, Right. खुद के लिए हमने कुछ सोच के रखा है आगे जीवन के लिए अपने। चाहे हम कुछ भी करते हों, चाहे हम होम मेकर हों, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम स्टार्टअप करते हों, कुछ भी करते हों, क्रिएटिव हों आपकी तरह, एक अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने अपना ड्रीम बनाया, जी। जो आपने एक विजन देखा है अपने फ्यूचर के लिए, अगर उस तक पहुंचना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। और ये काम, ये प्लानिंग प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से सिर्फ एन लास्ट मिनट तक हम पहुंच जाते हैं बिना कुछ अचीव किए। क्या ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि मेरे साथ रहा है कि डेडलाइन में आखिरी घंटे में जो काम किया है, जो मेरे ख्याल से बचपन से हमें जो आदत लगती है कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने वाली, सो क्या ये वहाँ से बिल्डअप होते आ रहा है कि लास्ट मिनट में कितने बार काम किया वो सक्सेसफुल हो गया है या चल गया है और फिर वो पैटर्न बन जा रहा है? तो
वो तो एक बात है, लेकिन तब भी अगर आपको याद है जब हम लोग बचपन में एग्जाम से एक दिन पहले सारा आ, चार्ट लेते थे किताब को, सोचते थे कि अगर इसकी घुट्टी बना के पिला दी जाए तो कितना हाय हाय मजा आए, हाय हाय, सब हाँ, कुछ बैठ जाए दिमाग में, ठीक है। जी जी, लेकिन पेरेंट्स जो थे, टीचर्स जो थे, वो 3 महीने पहले से बेटा पढ़ लो, बेटा तैयारी कर लो, नहीं नहीं हम तो सुपर इंटेलिजेंट हैं। आप सुपरमैन नहीं हैं, आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और ये मेहनत करने के लिए अपने टाइम को प्लान करना। कैन यू इमेजिन अगर आप लास्ट मिनट पे ना करके प्लानिंग के साथ पहले से करके लिख रहे होते हैं। तो कितना अच्छा रिजल्ट आता। ये हमेशा लगता है कि अगर 15 मिनट में एक दिन में पढ़ के अगर 60% ले आए तो पूरे 6 महीने पढ़ते तो कितना अच्छा था। So you, while you are procrastinating, you are not exploring your highest best potential. You could have achieved so much more in a shorter period of time अगर आप टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रास्टिनेशन के बिना आगे बढ़ते तो। एक्सेल शीट कई सारी बनाई गई हैं, मतलब मैंने अपने लिए बनाई, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, एंड दे टीच ऑल दिस ब्यूटीफुल मेथड्स ऑफ हाउ यू कैन मैनेज टाइम, और मुझे लगा बस अब कल से ज़िंदगी बदलने वाली है, पर ज़िंदगी बदली नहीं। क्योंकि ये जो वर्कशॉप्स हैं, दो दे आर वेरी इफेक्टिव, नो डाउट। इन्फॉर्मेटिव। हाँ, इन्फॉर्मेटिव होती हैं, इफेक्टिव भी होती हैं, हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जेनेरिक वर्कशॉप्स हैं, अच्छा, यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल सबके लिए वर्क करती हैं, ठीक है। हम्म, जो इसमें से कुछ सीखना चाहे सीख ले, लेकिन आपके लिए काम ये करेगा कि आप अपने लिए एक पर्सनल टाइम टेबल बनाएं, अच्छा, जिसमें आप प्रायोरिटीज अपनी लिस्ट करें पहले, कि मेरी पहली प्रायोरिटी मान लीजिए मेरा हेल्थ है, मेरा मेंटल पीस है, मेरे उसके बाद आती है मेरी ईटिंग हैबिट्स, उसके बाद आएगा मेरा काम, उसके बाद आएंगे मेरे दोस्त, जो भी आपका ऑर्डर हो। आई एम गिविंग अ जनरल आइडिया टू एंड यू। दैट रियली हेल्प्स बिकॉज आई रिमेंबर कि मैंने जितने भी टाइम मैनेजमेंट वाले किए तो पहले कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो, हाँ, कसरत करो, बट यू टोल्ड मी दैट सिंस यू आर अ राइटर, आपका पहला 2 घंटा दिन का राइटिंग में जाना चाहिए, एंड दैट्स आफ्टर हाँ, दैट यू स्टार्ट वर्किंग आउट। एग्जैक्टली। तो अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, जी, अगर आप ऐसे पर्सन हैं, चाहे आप क्रिएटिव ना भी हो, लेकिन अगर आप कोई भी लाइफ का काम करते हो, मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि टू स्टार्ट योर डे विद अ प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड, राकेश, ओह दैट्स सो चेंजेस इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग। आप सुबह जब उठते हैं तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, यूनिवर्स को, एक शुक्राना कहना बहुत ज़रूरी है कि आपकी आंखें खुली, आप पूरी रात ठीक से सोए, आप उठ के एक नए दिन की शुरुआत के लिए रेडी हैं अब। राइट राइट। तो एक वो ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज़ है एफर्मेशंस अपने आप से बोलना। आई एम रेडी फॉर अ ब्रांड न्यू डे, मैं एक अपने नए दिन की शुरुआत के लिए बिल्कुल पक्का तैयार आई एम हूँ। थैंकफुल कि आई एम थैंकफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि एक और दिन मिल रहा है मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो एंड कैन वी डू दिस एट द मिडल ऑफ डे, यानी कि समझिए मेरा पूरा आधा दिन बर्बाद हो गया, मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, अनवांटेड थिंग्स हैव हैपेंड दैट आई कुडंट कंट्रोल, एंड ऑल ऑफ सडन एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून आई फील कि यार अब यहाँ से भी, मेरे ख्याल से आपने कहा था कि यहाँ हम ब्रेक हो जाते हैं, इफ हाफ ऑफ द डे गेट्स वेस्टेड वी एंड अप वेस्टिंग एंटायर डे, सो कैन आई स्टार्ट दिस एट द मिडल ऑफ डे। तो आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी है, जहां जागे वहीं सवेरा। तो दोपहर को 3 बजे जागे तो भी सवेगा। तो भी सवेरा आपके लिए। तो हमारी प्रॉब्लम ये है हम ह्यूमंस की, कि हम लोग टाइम बाउंड इतने ज्यादा हो जाते हैं हाँ कि हम सोचते हैं कि अरे आधा दिन निकल गया, चलो अब इसको यहीं ड्रॉप करते हैं, कल करेंगे। हाँ, अब मस्ती करते हैं थोड़ी तो बहुत। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, जहां पर आपको अवेयरनेस, अवेयरनेस आए आप वहीं से शुरू कीजिए। एटलीस्ट बाकी का दिन तो वेस्ट नहीं होगा, बाकी के दिन में यू विल बी एबल टू ऐड वैल्यू, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज इट, ऐड वैल्यू। फिर जो बाकी का दिन बचा है उसमें उसमें भी जो आप अचीव करेंगे, वो सेटिस्फैक्शन, वो एक सेल्फ अवेयरनेस जो आपको आएगी, यू विल वांट टू पैट योर सेल्फ ऑन द बैक एंड से अरे वाह, ये देखो मैंने कर इतना तो दिखाया। लिख लिया, इतना तो कर दिया। एग्जैक्टली। तो आप कोई भी काम करते हो, कोई भी आपका फील्ड हो, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और ये जो एफर्मेशंस हैं या मेडिटेशन है या अवेयरनेस है, ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हर कोई कर सकता है। इसीलिए राकेश जो हम बात कर रहे हैं, एज वी से स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड। सो सिंपल थिंग इज व्हाट ताशी जी कहना चाह रही हैं कि स्क्रिप्ट बनी है ना बनी है, लेकिन अगर समय आ गया तो कूद पड़िए, काम कीजिए, शूट कीजिए, एग्जैक्टली। कम से कम कॉन्टेम्पलेट मत कीजिए, सोचिए मत कि कैसे होगा, समय आ गया तो शुरू कर दो। कर दो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया और आप इसी चक्रव्यूह में गोल गोल घूमते रहेंगे और अपने कामों से भागते रहेंगे, तो आप पहुंच जाएंगे एक और रास्ते पे, और उस रास्ते का नाम मालूम क्या है? क्या होगा, मैं तो भाग जाऊंगा। ना, फिर वो होगा एस्केपिज्म।
और एस्केपिज्म जो है एक बहुत डेंजरस आई लाइक टू कंडीशन टेक है। एस्केप ऑन दिस क्योंकि अभी समझाते चली जाएंगी, लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर खुल के बात करें, बिल्कुल क्योंकि मैं भी करेंगे। कई बार भागा हूँ। पर हम सब क्यों भागते हैं? एस्केपिज्म आता कहाँ से, क्यों, कैसे, कब, कहाँ? ताशी जी जहाँ है सारे जवाब वहाँ। तो आप बताएंगी ना ताशी? बिल्कुल बताएंगे, आप पूछिए, हम बताएंगे। तो चलिए, ये तो था मेरा आज का सवाल जो हमने पूछ तो लिया, पर आप अपने सवालों के सिलसिले को ख़त्म ना कीजिएगा। अब बहुत कुछ पूछना होगा, जानना होगा, तो YouTube पे आस्तार ताशी को सब्सक्राइब, फॉलो और Instagram पे DM कीजिएगा। चाहे फिर जो भी बात हो मन में नहीं रहेगी उदासी, आप पूछेंगे सवाल तो बताएंगी ताशी।